भारत देश की महान हिस्ट्री हो या फिर रीजनल एंड नेशनल पॉलिटिक्स या फिर जियो पॉलिटिक्स, पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस की बेसिक नॉलेज, ये सब सब्जेक्ट्स को कंपलसरी करना चाहिए, जिससे इवेंचुअली बच्चा एक अच्छा इंसान बने और देश को काम आए। आजाद होने के 75 साल बाद भी वो पुराने सिस्टम को ना बदलने के पीछे सिर्फ एक ही हाथ है। समझ रहे हो ना? ऑन अ सीरियस नोट, काफी सरकारें बदली जिसमें नॉन कांग्रेस सरकारें भी शामिल थी। उन्होंने इस दिशा में कोई भी कदम नहीं लिया। भले ही हम दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, लेकिन एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि हम एक गरीब देश है। आप ऐसा समझ सकते हो कि भारत की जो टॉप 1% रिचेस्ट पॉपुलेशन है, उनके पास भारत की 40% वेल्थ है, और जो बिलो की 50% पॉपुलेशन है, उनके पास भारत की सिर्फ 2% वेल्थ है। मतलब देश के हर गांव में शिक्षा पहुंच जाए, ये भी बड़ी बात है। अब द टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल देख सकते हो, जो हमें बताता है इंडिया में लगभग हर दिन 35 स्टूडेंट्स सुसाइड करते हैं, तो जिसका सबसे बड़ा रीजन है फेलियर के साथ डील ना कर पाना। अगर एंटरटेनमेंट पर्पस से वीडियो खोला है तो मत देखो, जाओ जाकर स्टैंड अप देखो, क्योंकि आज सिर्फ कड़वी बातें होंगी लेकिन सच बातें होंगी, क्योंकि आज का टॉपिक है इंडियन एजुकेशन सिस्टम। वेलकम टू द आशु टॉक्स, यू आर लिसनिंग टू आशुतोष व्यास। आज का वीडियो 3 पार्ट्स में होगा। फर्स्ट, हिस्ट्री, मतलब कितना आउटडेटेड मॉडल हो गया वो तो पता चलना चाहिए ना भाई। मोबाइल हो या फिर कार हो, वो तो लेटेस्ट ही चाहिए, लेकिन एजुकेशन सिस्टम वही पुराना 200 साल पुराना घिसा पिटा। दूसरी बात, डिफेक्ट्स, मतलब सिस्टम में प्रॉब्लम है या फिर पूरा सिस्टम ही प्रॉब्लम है, पता नहीं चल पा रहा। और थर्ड, व्हाट कैन बी डन। वैसे तो 2020 में नई एजुकेशनल पॉलिसी आई है जिसमें सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया गया है, लेकिन उसका ग्राउंड जीरो पर एप्लीकेशन कब होगा किसी को पता नहीं। आज हम जिस तरह पढ़ते हैं उसको इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था लॉर्ड मैकॉले ने सन 1835 में, और आपको वो स्टेटमेंट दिखा था वो जो मैकॉले ने इंडिया आने से पहले दिया था। अब द हिंदू का ये आर्टिकल देख सकते हो। मैकॉले ने कहा था, वी वांट अ क्लास ऑफ पर्संस इंडियन इन ब्लड एंड कलर बट इंग्लिश इन टेस्ट, इन ओपिनियंस, इन मोरल एंड इन इंटेलेक्ट। उन लोगों को ऐसे लोगों की जरूरत थी जो उनके अंडर रहकर काम कर सके, क्योंकि जो टॉप की पोस्ट थी वो तो ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स के लिए रिजर्व थी। फैक्ट्रीज में वर्कर्स टाइम पर काम करें, इसलिए स्कूल में बेल का सिस्टम लाया गया। बेल की आवाज पर ही खेलना है, खाना है, पढ़ना है, एटसेट्रा। और वर्कर्स ऐसे चाहिए थे जो बिना क्वेश्चन किए उनके ऑर्डर्स को ब्लाइंडली फॉलो करें, और इसी वजह से क्लासरूम में मेमोरी बेस्ड लर्निंग को प्रायोरिटी दी गई लॉजिक बेस्ड लर्निंग की बजाय। बात सिर्फ इतनी ही है कि ये इंट्रोड्यूस किया गया था उनकी खुद की भलाई के लिए, ना ही हमारी भलाई के लिए। इस एजुकेशन सिस्टम के आने के बाद दूसरी सबसे बड़ी चीज हुई, इंडिया में इंग्लिश को सरकारी कामों के लिए ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया। और पता नहीं इंडियन पेरेंट्स को इंग्लिश के साथ क्या ही ऑब्सेशन है। मैं ये नहीं बोल रहा कि इंग्लिश बोलना गलत बात है, लेकिन अगर बच्चा अपनी मदर टंग या फिर राष्ट्रभाषा ठीक से नहीं बोल पा रहा तो वो तो सोचने वाली बात है। इंग्लिश जैसी लैंग्वेज हमको पढ़नी ही पढ़नी है, और संस्कृत जैसी महान भाषा वो तो हमें स्कूल में ऑप्शनल सब्जेक्ट में पढ़ाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, दुनिया में 6909 लैंग्वेजेस है जो सीधे तौर पर संस्कृत में से बनी है, और जिसमें लैटिन और ग्रीक जैसी साइंटिफिक लैंग्वेज भी शामिल है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जर्मनी जैसे एडवांस कंट्रीज ने भी संस्कृत को अपनाया है। अगर हम 2024 में जी रहे हैं तो जापान जी रहा है 2042 में। वो लोग इतना एडवांस है, जो कि 87% ऑफ जापानीज पॉपुलेशन कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि उनके देश के प्रोग्रेस रुक गई। जैसे 2008 से 14 के बीच में यूपीएससी में बहुत चेंजेस हुए, ड्रास्टिक चेंजेस हुए, जो मैं आज तक मानता हूं कि वो ठीक नहीं है। उनमें कई चेंजेस सीधे सीधे इंडियन लैंग्वेजेस के खिलाफ थे, नहीं होना चाहिए। समझो, नॉलेज होना इंपॉर्टेंट बात है, वो किसी भी लैंग्वेज में हो, क्या फर्क पड़ता है। और ये दूसरा, प्राइमरी स्कूल के बच्चों पर पढ़ाई का इतना प्रेशर क्यों है भाई? मतलब क्या ही मिल जाएगा प्राइमरी में टॉप करके? समय समय पर 3 इडियट्स, हिचकी, छिछोरे, तारे जमीन पर जैसे क्लासिक मूवीज रिलीज होती है। सब मूवी देख भी लेते हैं लेकिन अप्रिशिएट भी कर देते हैं, लेकिन उसके पीछे का बेसिक पर्पस सब भूल जाते हैं। सबको चतुर की स्पीच याद है, लेकिन 3 इडियट्स मूवी क्यों बने थी उसका बेसिक पर्पस सब भूल चुके हैं। कितने पेरेंट्स होंगे जिसने सच में ऐसी मूवी देखकर अपनी मेंटालिटी को चेंज किया है? ये मेरे क्लास 1 से लेकर 7 तक क्लास में हर बार टॉप करने के सर्टिफिकेट्स है, लेकिन सच बोलूं तो मेरे लिए अब इसके कोई मायने नहीं रह गए। इससे ज्यादा तो मुझे दूसरे कंपटीशन जैसे कि डिबेट हो गया, क्विज हो गया, इलोक्यूशन हो गया, राइटिंग हो गया, उसमें मिले सर्टिफिकेट ज्यादा पसंद है। हो सकता है तब मैंने उस स्किल के ऊपर काम किया और इसीलिए मैं आज आपके सामने बोल पा रहा हूँ।
रटा हुआ नॉलेज कहीं पे भी काम नहीं आता। अरे आप ही बताओ ना, 3 घंटे में पूरे साल का कैसे डिफाइन होगा? मतलब कोई पूरे साल पढ़ाई कर रहा है लेकिन एग्जाम के वक्त वो बीमार पड़ गया, और दूसरा कोई अगली रात जाकर पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेता है। इसका मतलब ये थोड़ी ना पर्सन बी पर्सन ऐसे ज्यादा जानता है। अगर सच में कुछ सिखाना है तो अपने बच्चों को प्रोसेस के बारे में सिखाओ। भूषण लेफ्टिनेंट कर्नल महेंद्र सिंह धोनी यानी कि हमारे माई भाई का सबसे फेमस कोट है, the process is more important than the result. If you take care of the process, you will definitely get the result. मैं इस बात में बिलीव करता हूँ कि प्रोसेस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्रोसेस की वजह से आपको रिजल्ट मिलता है। I've always been someone that believes in the process. I was thinking what can be done. Whatever I keep saying in all the interviews that I give, process is more important than the result. The result is a byproduct of the process. But in today's world, we are so much focused about the result that we get away from the process. So take care of the process, take care of all the small things, and eventually you'll get the desired result. हार जीत तो चलती रहेगी, लेकिन सच में कोई बात इंपॉर्टेंट है, वो तो प्रोसेस को ठीक तरह से करना। कोई भी विलेनर का इंटरव्यू उठाकर देख लो, सबने एक ही बात बोली है, डिसिप्लिन। वो स्कूल वाला डिसिप्लिन नहीं, वो प्राइमरी स्कूल में वो यूनिफॉर्म वाला डिसिप्लिन नहीं, बल्कि अपने समय के प्रति डिसिप्लिन, अपने काम के प्रति डिसिप्लिन। 2020 में जब सीएसके 7th आई थी और 2021 में जब सीएसके चैंपियन बने थे, उन दोनों के बाद का एमएसडी का इंटरव्यू उठाकर देख लो। दोनों में उन्होंने सेम बात बोली है कि हमने हमारे प्रोसेस की और प्रोसेस का रिजल्ट के साथ कोई नाता ही नहीं है। एस्पिरेंट्स में एक विद्वान ने खूब कहा था कि जब तुम अंतिम ऊंचाई को प्राप्त कर लोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि कोई अंतर नहीं होता सब कुछ जीत लेने में और आखिर तक हार न मानने। और एक और चीज है जो बच्चों को सेल्फ डाउट करने पर मजबूर करती है, वो है कंपैरिजन। अगर शर्मा जी का लड़का टॉप कर सकता है तो तू क्यों नहीं कर सकता? पूरा दिन पढ़ता रहता है फिर भी मार्क्स क्यों नहीं आते तेरे? अगर आप एक पेरेंट है तो खुद को ही क्वेश्चन कीजिए, आपके क्लास में भी तो कितने सारे बच्चे होंगे, क्या आप उन लोगों में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल है? नहीं ना। तो अगर अपनी कंपैरिजन नहीं करते तो अपने बच्चों की क्यों करते हो? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, everyone is a genius, but if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that is stupid. और मैंने एक बढ़िया लाइन पढ़ी थी, if your child get A grade in tennis and 40 marks in science, he doesn't need a science teacher, he needs a professional coach. मेरे यहाँ कहने का बिल्कुल भी मतलब ऐसा नहीं है कि पढ़ाई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप अपने बच्चे को 4 घंटे पढ़वाते हो तो सिर्फ 2 ही घंटे पढ़ा और बाकी के 2 घंटे उसकी कोई भी हॉबी हो उसको स्किल में कैसे कन्वर्ट किया जाए उसके बारे में बताओ। अब बात करेंगे स्कूल्स के रोल की। भले ही हम दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, लेकिन एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि हम एक गरीब देश है। आप ऐसा समझ सकते हो कि भारत की जो टॉप 1% रिचेस्ट पॉपुलेशन है उनके पास भारत की 40% वेल्थ है, और जो बिलो की 50% पॉपुलेशन है उनके पास भारत की सिर्फ 2% वेल्थ है। मतलब देश के हर गांव में शिक्षा पहुंच जाए ये भी बड़ी बात है, लेकिन सिटीज जहां पर लगभग हर बच्चा स्कूल जाता है वो स्कूल में पढ़ता क्या है? अगर आप एक पेरेंट है तो कोई भी ऐसी 5 चीजें बता दीजिए जो आपने प्राइमरी स्कूल में सीखी थी और आपको बाद में आगे जाकर काफी काम आई। ऐसी 5 चीजें नहीं बता पाएंगे। स्कूल के प्राइवेटाइजेशन से काफी फायदे मिले, लेकिन एक सबसे बड़ा नुकसान हुआ फीस। अच्छे स्कूल की फीस लाखों में पहुंच जाती है एन्युअली, जो ऑब्वियसली एक आम मिडिल क्लास आदमी कभी भी अफोर्ड नहीं कर सकता। और बाकी स्कूल्स में क्या सिखाया जाता है? टोटली एग्जाम बेस्ड लर्निंग। चलो मुझे ये बताओ, कितने स्कूल्स ऐसी है जो आपको पर्सनल फाइनेंस के बारे में सिखाती है? अगर आपने कॉमर्स की बजाय साइंस या फिर आर्ट सिलेक्ट किया है तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि आपको कभी पैसों के साथ डील ही नहीं करनी? इससे ये होता है कि जब बच्चा ग्रेजुएट होकर निकलता है तब उसको पर्सनल फाइनेंस के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में सब कुछ खुद को ही सीखना पड़ता है। और अगर सब कुछ खुद को ही सीखना है तो स्कूल्स का क्या फायदा हुआ? क्या हफ्ते में सिर्फ एक योगा लेक्चर से बच्चों को पावर ऑफ मेडिटेशन के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। श्रीमद् भगवद गीता, जिसमें लगभग हर सवाल का जवाब है, वो कितनी जगह कंपलसरी पढ़ाई जाती है? केरला के एक विलेज मट्टूर के अलावा कहीं पे भी नहीं। पॉलिटिक्स अगर आर्ट्स का टॉपिक है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि साइंस और कॉमर्स के स्टूडेंट को पॉलिटिक्स के बारे में कुछ पता ही ना हो। वो लोग भी वोट देने वाले हैं। पॉलिटिक्स की बेसिक नॉलेज सबको होनी चाहिए ताकि कौन सा लीडर उनके देश और उनके रीजन के लिए सही है वो बच्चा पता कर सके। अगर क्लास का टॉपर बच्चा अपने स्टेट के सीएम का नाम तक नहीं बता सकता तो क्या उसका टॉप करना उतना मीनिंगफुल है?
कितने स्कूल में हमें सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ाया जाता है, मतलब एक सन है और 8 प्लैनेट है और बस यही है जो है यार। अलग अलग डायमेंशंस, अलग अलग गैलेक्सीज, अलग अलग यूनिवर्स क्या होते हैं वो कहीं पे भी नहीं पढ़ाया जाता। कितने स्कूल हमें फेलियर के साथ कैसे डील करना है वो सिखाते हैं। स्कूल में अच्छे मार्क्स लाने वाला बच्चा कभी फेल हो जाए तो उसके साथ डील नहीं कर पाता। आप द टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल देख सकते हो जो हमें बताता है इंडिया में लगभग हर दिन 35 स्टूडेंट्स सुसाइड करते हैं और जिसका सबसे बड़ा रीजन है फेलियर के साथ डील ना कर पाना। फेलियर लगभग हर एक के जीवन में आता है, लेकिन काफी कम लोग हैं जो फेलियर के साथ सही तरीके से डील कर सकते हैं। जॉनी डेप हो, रॉबर्ट डाउनी जूनियर हो, MS धोनी हो, अमिताभ बच्चन हो, धीरूभाई अंबानी हो, एलन मस्क हो, मार्क जकरबर्ग हो, इन सभी की लाइफ में एक फेलियर पॉइंट आया था, लेकिन उन सभी ने अपने फेलियर के साथ सही तरीके से डील किया और तभी वो आज टॉप की पोजीशंस पे बैठे हैं। कौन सा स्कूल हमें डिफरेंट करियर ऑप्शंस के बारे में बताता है? 10th के पहले 3 घंटे का एक सेमिनार कर देंगे और बताएंगे ये है साइंस, ये कॉमर्स और ये आर्ट्स। साइंस रखा, A ग्रुप करोगे तो इंजीनियर, B ग्रुप करोगे तो डॉक्टर। गिन के 5 प्रोफेशंस बताते हैं, उसके आगे वो तुम खुद रिसर्च कर लो। 1 लाख की फी में तो सिर्फ 5 ही प्रोफेशंस बताएंगे। कौन सा स्कूल हमें पेट्रियोटिज्म या फिर नेशन फर्स्ट के बारे में बताता है? 26 जनवरी और 15 अगस्त को एक 3 घंटे का फंक्शन करके बच्चा क्या देशभक्त हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। कौन सा स्कूल हमें टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताता है? मतलब 3 घंटे में पेपर कैसे खत्म करना है वो हम बता देंगे, लेकिन जब आप बड़े होंगे तब फ्रेंड्स, फैमिली और पर्सनल टाइम कैसे मैनेज करोगे वो हम थोड़ी ना 1 लाख की फी में सिखाएंगे, वो तुम खुद जान लो। गुरुकुल पद्धति शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य था बच्चा पढ़ लिख कर एक अच्छा आदमी बने और अपने देश को काम आए, लेकिन आजकल ज्यादातर बच्चे पढ़ाई लिखाई करके एम्प्लॉय बनते हैं जो बॉस की जेब भरते हैं। और हैरानी की बात तो यह है कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को प्लेन से उड़ाने वाला ओसामा भी एक सिविल इंजीनियर था, उसका मतलब वो भी एक ग्रेजुएट था। कहने का मतलब यह है कि सिर्फ एजुकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, उस एजुकेशन का सही इम्प्लीमेंटेशन भी इंपॉर्टेंट है। खैर, कमियों की बातें तो सालों तक चलेगी, लेकिन अब हम बात करेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। आजाद होने के 75 साल बाद भी वो पुराने सिस्टम को ना बदलने के पीछे सिर्फ एक ही हाथ है, समझ रहे हो ना। ऑन अ सीरियस नोट, काफी सरकारें बदली जिसमें नॉन कांग्रेस सरकारें भी शामिल थी, उन्होंने इस दिशा में कोई भी कदम नहीं लिया। वैसे तो 2020 में नई शिक्षा नीति आई है, लेकिन कर्नाटक और महाराष्ट्र के अलावा उसका इम्प्लीमेंटेशन कहीं पे भी नहीं दिख रहा। खैर, सरकारें तो अपना काम करेगी शायद, नहीं ये वाली तो करती है, लेकिन अब हम बात करेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। अगर आप एक पेरेंट हो तो प्लीज अपने बच्चे को पढ़ाई के अलावा भी काफी चीजें इंपॉर्टेंट है वो सिखाइए। वो बात आप भी जानते हैं कि रियल वर्ल्ड में पढ़ाई के अलावा भी काफी चीजें काम आएगी। हाँ, मैं मानता हूँ कि सब चीजें एक्सपीरियंस भी सिखाता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो पहले जानने मिल जाए तो काफी अच्छा रहता है। और दूसरी बात, अगर आप एक स्टूडेंट हो तो प्लीज इस वीडियो को एक शील्ड की तरह यूज करके पूरा दिन सोशल मीडिया पर टाइम पास मत करना, क्योंकि ऐसा किया तो भाई स्कूल के बाद वाली लाइफ भयानक होगी। अगर आपको लगता है आप पढ़ाई के अलावा भी सक्सेसफुल बन सकते हैं तो अपना एंजॉयमेंट का टाइम उस हॉबी के लिए निकालिए, क्योंकि आपके पेरेंट्स हमेशा आपका अच्छा ही चाहते हैं। माँ बाप आपके पैशन के अगेंस्ट नहीं है, ठीक है, वो बस आपको गरीब नहीं देखना चाहते। वीडियो को 2 से 3 सेंटेंस में बताना है तो मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, प्राइमरी स्कूल में स्किल बेस्ड लर्निंग को ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। सेकंड, भारत देश की महान हिस्ट्री हो या फिर रीजनल एंड नेशनल पॉलिटिक्स या फिर जियो पॉलिटिक्स, पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस की बेसिक नॉलेज, ये सब सब्जेक्ट्स को कंपलसरी करना चाहिए, जिससे इवेंचुअली बच्चा एक अच्छा इंसान बने और देश को काम आए। इस वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगी है, क्योंकि वी हैव अ वेरी ह्यूज रिसर्च टीम ऑफ 1 पर्सन, जो मैं खुद ही हूँ। तो प्लीज अब वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ये सब आपकी मर्जी, लेकिन प्लीज वीडियो को अगर देखा तो जितने व्यूज उतनी कमेंट्स, आप प्लीज कमेंट कीजिए, मुझे बताए कहाँ पर मैंने गलती की, आप मेरी बात से डिसएग्री है या फिर अग्री है प्लीज। और प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए स्टूडेंट्स के साथ और उनके पेरेंट्स के साथ। थोड़े भी लोगों में अवेयरनेस आ गई तो वो मेरे लिए काफी बड़ी बात होंगी। और इस वीडियो पर अगर 10,000 कमेंट्स आ गए तो ये वीडियो मैं एजुकेशन मिनिस्टर को टैग करके पोस्ट करूंगा, तो प्लीज शेयर। और तो अब आपसे बात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप इम्प्रूविंग। जय हिंद।